श्री आचार्य देवव्रत जी। आइए तालियों की गूंज के साथ उन्हें सविनय आमंत्रित करते हैं आपके दीक्षांत प्रवचन के लिए। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। ओम शांति। भक्त कवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालय जूनागढ़ के पदवी दान समारोह में उपस्थित अभिजिन के ओजस्वी तेजस्वी विचारों को हम सब ने सुना और मैं गर्व अनुभव करता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे विद्वान मंत्री को प्रदेश में हम सब ने पाया है जो मन वचन कर्म से भारतीय जीवन मूल्यों के संवाहक हैं। भारतीय गुरुकुलीय प्रणाली में जिनका अध्ययन हुआ और जो बहुत परिश्रम से प्रदेश की शिक्षा जगत में सेवा कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय श्री प्रफुल्ल भाई पानसेरिया जी, शिक्षा राज्य मंत्री गुजरात, और श्री सोमनाथ ट्रस्ट जिसके ट्रस्टी पूर्व मुख्य सचिव गुजरात बहुत अनुभवी हैं, जीवन को भारतीय संस्कृति और मूल्यों के साथ आपने जिया है और निरंतर उसी परंपरा का अब भी पालन करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री पी.के. लहरी जी, इस यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर चेतन त्रिवेदी जी, कुल सचिव डॉक्टर डी.एच. सुखड़िया जी, और हमारे बीच में गुजरात प्रदेश की विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और आज जिन दो महानुभावों को मानद उपाधि डीलिट की प्राप्त हुई है, ऐसे डॉक्टर महादेव प्रसाद मेहता जी और माननीय पांचा भाई दमनिया जी, और इस यूनिवर्सिटी के सभी प्रोफेसर, अभिभावकगण और गोल्ड मेडल्स और पीएचडी की उपाधि धारण करने वाले सभी छात्र छात्राएं, देवी और सज्जनों, आज हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है कि हमारे ये शिक्षा के मंदिर, जिनमें मानव निर्माण की प्रक्रिया आदि काल से होती रही और उसी का परिणाम है कि भारत देश को विश्व गुरु का दर्जा मिलता रहा। आज हमें प्रसन्नता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का शैक्षणिक स्तर बड़ी तेजी से बदल रहा है। देश में शिक्षा जगत में नई नई यूनिवर्सिटीज आ रही हैं और नए नए विश्वविद्यालय स्थापित हो रहे हैं, और एक क्षेत्र में नहीं अपितु चहुमुखी क्षेत्र में भारत बहुत तेजी से गति कर रहा है। ऐसे समय में हमारी यूनिवर्सिटी युवा पीढ़ी का संस्कार, शिक्षा और स्वास्थ्य का यदि मजबूती से अपनी जिम्मेदारी का पालन करती है तो ये सबसे बड़ी राष्ट्र की सेवा है। आज मैं सर्वप्रथम बधाई देता हूँ इस बार यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट इन बेटे बेटियों को, जिन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है उनको, और जिन्होंने
स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियां प्राप्त की हैं, उन सब को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। मैं बैठा बैठा देख रहा था कि इस लाइन में पट्टियां गोल्ड मेडलिस्ट की लगी हुई हैं। इसमें बेटियों की संख्या सबसे ज्यादा है। पहलवान कहीं कहीं दिखाई देते हैं बीच में, लेकिन जितने भी पहलवान हैं मैं उनका अभिनंदन इसलिए करता हूं कि उन्होंने पुरुष समाज की इज्जत बताने में हमारी ऊपर बड़ी कृपा की है। आज जिन बेटियों को भारत के मध्यकाल के युग में हम सब ने हर प्रकार से उनमें योग्यता कम थी ऐसा नहीं था, हमारी कमजोरियों के परिणाम स्वरूप हमने उनको आगे बढ़ने से रोका, हर क्षेत्र में रोका। यही धरती, पीछे आ रहे थे पानसेरिया जी और हम, तो बता रहे थे यही वो भूमि है जो विदेशी आक्रांताओं के द्वारा अनेक बार इस पर आक्रमण किए गए। वो लुटेरे यहाँ लूटने के लिए आते थे और हम, ध्यान करो, आज हम उस समाज के लोग हैं जो एक जिम्मेदार समाज है, पढ़ा लिखा। हमारे देश में बेटे और बेटियों शारीरिक शौर्य की कमी नहीं थी, हमारे पास विद्या की भी कमी नहीं थी, इस देश में धन की भी कमी नहीं थी। कमी केवल एक बात की थी कि इस देश में मांडलिक राज्य स्थापित थे और वो आपस में एक दूसरे से द्वेष करते थे। आपस की फूट का परिणाम विदेशी जो आक्रांता आए, एक ने उनको सहारा दिया दूसरे को बर्बाद करने के लिए, और धीरे धीरे वो इस कमजोरी को समझकर उन्होंने अपने राज्य स्थापित करने शुरू कर दिए। हम कमजोर पड़ गए और वो हमारे ऊपर अधिपति बन गए। अब वो जो योद्धा बाहर से आए थे, उनके पास युवा लड़ाके तो थे, महिलाएं वो साथ लेकर के नहीं आए, और उन्होंने हमारी बहन बेटियों को उठाना शुरू किया। हम मजबूती से उनका प्रतिकार नहीं कर पाए उस समय के लोग, और हमने दूसरा तरीका क्या अपनाया कि बेटियों को बाहर ही मत निकलने दो घर के। अब जब घर से बाहर ही नहीं निकलने दी तो पढ़ने कैसे जाएंगी? तो शिक्षा से वंचित होने का अभियान यहां से शुरू हुआ। उसके बाद भी कोई हमारी बहन बेटी सुंदर होती, उसको वो उठाते, कोई प्रतिकार नहीं। तो उसका हल क्या ढूंढा कि इनके मुंह पे पर्दा डाल दो, तो पर्दा प्रथा शुरू हो गई। ये कुरीतियां जो समाज को बढ़ने से रोकी गई, ये सारी हमारी उस समय की आपस की फूट का परिणाम, और उसका सबसे बड़ा खामियाजा किसी को भुगतना पड़ा तो नारी जाति को भुगतना पड़ा। स्त्री शूद्रो नाधियताम, ऐसे पढ़े लिखे लोगों ने नारे लगा दिए। स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, शिक्षा से वंचित कर दिया, घर में बंधवा बना दिया, तो वो शिक्षा से वंचित हो गई। और दुनिया में जो व्यक्ति ध्यान करें, लाभकारी कुछ ना हो, कोई भी चीज ना हो जो लाभ नहीं देती, तो उसका सम्मान भी कम हो जाता है। भारत के लोग इस समय जय के नारे लगाते हैं, हम हिंदू समाज के लोग गौ माता की, बोलो गौ माता की, ना दूध पीते ना गाय पालते, गौ माता की हो जाएगी। यही तो काम आप हम कर रहे हैं। सड़कों पे धक्के खाती घूमती हैं, कचरा खा रही है। क्यों?
क्योंकि हम सबकी पूर्वजों की भूल हुई कि उन्होंने गाय की नस्ल बचाने का काम ही नहीं किया। ब्रीड कैसे बनती है उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। मेरे देश में 20, 25, 30 लीटर दूध गाय देती थी। आज वो नस्ल ना बचाने के कारण 2-4 किलो पर आकर खड़ी हो गई। जो खाए 100 रुपए का दे 50 रुपए का, उसे कौन पालेगा? सड़कों पे छोड़ दी। ऐसे बर्बादी क्यों छोड़ी? क्योंकि वो लाभकारी नहीं रही। ऐसे महिलाएं जब पढ़ी लिखी नहीं थी, खेत में बाहर जा नहीं सकती थी, केवल 4 दीवारी में उसको बोझ मान लिया गया और अपमानित किया गया। छोटी छोटी उम्र में शादियां शुरू इसीलिए कर दी कि ना ये जवान होगी ना कोई उठाएगा, इसलिए बाल विवाह शुरू हो गए। तो ये सब कुरीतियां उस काल में शुरू हुई थी। लेकिन आज हमें गर्व है कि हमारी बहन बेटियों को आज अवसर मिला है। तो लगता कि जितना दबाया गया था ना, उतनी ही गति से ये आगे बढ़ रही हैं, पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। आज भारत की बेटियां डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पायलट हैं, फाइटर जहाज की पायलट हैं। अब तो प्रधानमंत्री जी ने एनडीए में भी रास्ता खोल दिया है। और कोई क्षेत्र ऐसा नहीं कि जहां बेटियां कीर्तिमान स्थापित ना कर रही हों। ये एक बढ़ते हुए समाज की बहुत बड़ी पहचान है। आज हमें इस बात का गर्व है। आज अपनी यूनिवर्सिटी भगत कवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालय अपना 3रा दीक्षांत समारोह मना रहा। बहुत छोटा काल इसको स्थापित हुए और इस छोटे काल में लाखों विद्यार्थी जिसके साथ जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस बात का हमें गर्व है। यहाँ की गतिविधियों की आपने जानकारी देखी। इसके लिए मैं कुलपति महोदय को, उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ। इसी के साथ मेरे पूर्व वक्ताओं ने, दोनों महानुभावों ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक उन जीवन मूल्यों की चर्चा हमारे बीच में की जो पढ़े लिखे आदमी से अपेक्षा की जाती है। सामान्य व्यक्ति और पढ़े लिखे व्यक्ति में यदि कोई अंतर नहीं तो फिर उस पढ़ाई में समय खराब करने की जरूरत क्या है? और ध्यान करिए, हमारे यहाँ महापुरुषों ने कहा आहार निद्रा, आहार निद्रा मैथुन, ये सामान्य पशु पक्षी और हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नराणाम। ये पशु पक्षी और हम मनुष्य में समान चीज चलती हैं। महानता किस बात की है कि व्यक्ति अपने विशेष सुकर्मों के कारण एक अपनी नई पहचान बनाता है और इस धरती को सुखमय बनाता है। तो समझो वो पढ़ा लिखा आदरणीय है, लेकिन देखने में जो आता बड़ा भय दुखदाई होता है। प्यारे युवा बेटे और बेटियों, इस धरती पे असंख्य प्राणी हैं, असंख्य, गिनती नहीं कर सकते। कहने वाले कहते हैं 84 लाख योनियां, लेकिन परमानेंट गिनती कोई स्थायी नहीं कर पा। असंख्य योनियां, इन असंख्य योनियों में सबसे श्रेष्ठ कोई योनि है तो मनुष्य योनि मानी गई हम लोगों की। क्यों मानी गई? उसका कारण है, मनुष्य को छोड़कर जितनी योनि हैं वो सब केवल भोग योनि है। वो पिछले जन्म के किए कर्मों को भोग रही हैं। और मनुष्य क्या है? वो डबल है। ये भोग योनि भी है और
कर्म योनि भी है। इस जीवन में हम पिछले जन्म के किए कर्मों को भोगते भी हैं और नए जन्म के लिए कर्मों को करने की स्वतंत्रता भी हमें, ये केवल मनुष्य को है। आज मैं और आप जिस रूप में हैं वो हमारे कर्मों के फल का परिणाम है। एक बात का उत्तर देंगे आप, ध्यान से थोड़ा सुनेंगे। कई लोग कहते हैं किसने जन्म को देखा, किसने कर्म फल को देखा, किसने भगवान को देखा, किसने आत्मा को देखा। नास्तिक भाव के लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं। मैं एक सवाल करता हूं आप सबके बीच में, आप में कोई उसका उत्तर देंगे तो खुशी होगी। एक शहर में एक ही दिन में, एक ही पल में, एक ही घड़ी में दो बच्चों ने जन्म लिया। समझ में आ गई इतनी बात? दोबारा बताऊं, ध्यान इधर उधर हो तो। एक शहर में एक ही दिन में, एक ही पल में, एक ही घड़ी में दो बच्चों ने जन्म लिया। एक बच्चे ने उस नगर के सबसे ज्यादा सुखी, धनी, सब प्रकार के सुखी परिवार में जन्म लिया और एक बालक ने उस शहर के सबसे ज्यादा दुखी, निर्धन, असहाय, भिखमंगे परिवार में जन्म लिया। अब मैं आप सबसे पूछता हूं, इन दोनों बच्चों ने इस जन्म को लेने के बाद ऐसा कौन सा कर्म किया जन्मते समय कि एक सबसे सुखी परिवार में गया और एक सबसे दुखी परिवार में गया? इसका कारण क्या, बोलिए। बहुत अच्छा, गुड। ये इसका उत्तर बहुत अच्छा दिया। ये हमारे पिछले कर्म के संचित कर्मों का परिणाम है। हाँ या ना? बोलो कमजोर विद्यार्थियों। अरे मेडल लेकर के भी नहीं बोलते, गोल्ड मेडल। समझ में नहीं आई ये बात? इसका कारण बताइए। इन दोनों बच्चों ने यह जन्म लेकर कौन सा कर्म किया कि एक मजे लेने के लिए आ गए, एक दुख भोगने के लिए आया? स्पष्ट है कि एक ने पिछले जन्म में मानव देह प्राप्त करके पुण्य कर्म किए, परोपकार किया है, दया थी, करुणा थी, सहिष्णुता थी। उसने सारा जीवन दिया कि उसके इस दुनिया में आने से पहले उसका पिछले कर्म का जो भाग्य था वो भगवान ने पहले ही व्यवस्था कर दी। पहले ही व्यवस्था कर दी उसके कर्म के हिसाब से कि तू जो अच्छे कर्म करके आया उसका आनंद ले और आगे बढ़, क्योंकि कर्म करने की यहां भी स्वतंत्रता है। फल तो मिल गया किए कर्म का, लेकिन अब अगला मेरे आपके हाथ में कि हम कर्म कैसा करते हैं कि इस परंपरा को आगे कितना चला पाते हैं। एक सारी जिंदगी दुख भोगने के लिए आया। क्यों? उसने पीछे बड़े ही मजे लिए हों, बहुत आनंद लिए हों, सब तरह की मौज ली हों, लेकिन उस मौज लेते हुए मानवीय जो कर्म थे, पुण्य पवित्र कर्म, वो नहीं किए। ऐसे कर्म किए जिसका परिणाम जन्म लेते ही मांगता दूध है, मिलता थप्पड़ है। ये कर्म फल ही है प्यारे बच्चों, ये प्रबल प्रमाण इस बात का है। तो मैं और आप जितने लोग धरती पर आए हैं मनुष्य के रूप में, हम इस धरती के सबसे श्रेष्ठ प्राणियों की योनि में आए हैं। बाकी बेचारे अपना कर्म भोग जो था उसको भोग रहे हैं। और अगली बात, आज इस धरती पर जो वातावरण अच्छा बनता है उसके जिम्मेदार भी हम हैं और बुरा बनता इसके जिम्मेदार भी हम ही हैं।
ये भी ध्यान करने की बात है। असंख्य प्राणी इस धरती पर है मनुष्य को छोड़कर, कोई झूठ नहीं बोलता, उनमें कोई चोरी नहीं करता, कोई अनर्गल हरकतें नहीं करता। सब केवल जो खाने की फिक्स चीज भगवान ने निश्चित की वही खाते हैं, दूसरी नहीं खाते। हम तो पांडा वो लगाओ ना स्टॉल, छोड़ते ही कुछ नहीं, वो वही खाएंगे जो खाने की है। आश्चर्य करो आप, एक क्षुद्र प्राणी गधे का जो भोजन निश्चित किया ना भगवान ने, कितने भी स्टॉल लगा दो मिठाई के चीजों के, विस्की भी बाद बीच में लगा देना, बराबर से निकल जाएगा उसकी ओर, देखेगा भी नहीं, वो उसका भोजन नहीं है। और हमें मौका मिले तो कोई चूकता ही नहीं। ये अंतर देखिए, इस सृष्टि में जितनी अव्यवस्थाएं हैं, गधा घोड़ा ऊंट बकरी कोई नहीं खराब इसको करता। और इसका प्रबल प्रमाण इस कोरोना काल में आपने देखा होगा। कोरोना काल को भूल गए हम, बड़े तेजी से भूलते हैं, अच्छी बात है, बुरी चीज भूली जाए। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जी ने हम मनुष्यों को लिए एक आग्रह किया था लॉकडाउन का, याद आया कि नहीं? नहीं आया याद, कतई भूल गए। आप ध्यान करो, उस लॉकडाउन में उन्होंने लॉकडाउन केवल मनुष्य के लिए था, गधे घोड़े गाय भैंस ऊंट बकरी के लिए तो नहीं था ना लॉकडाउन। और हमें ये बोला था तुम बस 1 महीना घर में रह जाओ। 1 महीना हमें घर में रहने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया था, और हमने बात मान ली थी, इसलिए हम बच भी गए थे। दुनिया को बचाया उन्होंने, विदेशों को भी भारत को भी। उन दिनों याद करो, ये समझदार आदमी 1 महीना घर में बैठा था, अरबों खरबों रुपए लगाकर अब तक जिस गंगा को स्वच्छ करने का अभियान चला था वो बिना मशीनरी के अपने आप स्वच्छ हो गई। यमुना भी शुद्ध हो गई, समुद्र भी शुद्ध हो गए, जंगल भी साफ सुथरे बन गए। 1 ही महीने में सब कुछ ठीक ठाक हो गया। जंगलों के पक्षी भी शहरों में आ गए, जीव भी आ गए, प्रदूषण भी खत्म हो गया, सब कुछ ठीक ठाक 1 ही महीने में हुआ था कि नहीं? इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हुआ लॉकडाउन एक का था, बाकी किसी प्राणी का नहीं था। एक समझदार घर में बैठा था, सारे अपने काम पे लगे हुए थे। तो इससे सिद्ध है कि गड़बड़ जो हुई है वो केवल हमारे कारण होती, चाहे विचारों की हो, चाहे संस्कृति की हो, चाहे खान पान की हो, किसी भी तरह का अच्छा और बुरा काम है वो धरती पर होता है, उसका जिम्मेदार केवल और केवल मनुष्य है। इसलिए भारतीय ऋषियों ने सृष्टि के आदि में वेदों के माध्यम से बोला था मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, कि है मनुष्य तू सही अर्थों में इंसान बन, मानव बन। ऐसा मानव जो दूसरे के हृदय के स्पंदन को अपने अंदर अनुभव कर सके, ऐसा इंसान जो दूसरे के घाव को अपने हृदय रूपी मरण से ठीक कर सके, ऐसा इंसान जो दूसरे की आत्मा को अपने आत्मा में देखने की योग्यता कर सके। जब तक मनुष्य सही अर्थों में कल्याण के भाव युक्त नहीं होगा तो विश्व में हाइड्रोजन बम बनते रहेंगे, परमाणु बम बनते रहेंगे, आतंकवाद बढ़ता रहेगा, खून की नदियां बहती रहेंगी, अशांति असंतोष युद्ध लड़ाई झगड़े कलह चलते ही रहेंगे। असली चीज है मानव का निर्माण करना, और मानव निर्माण का केंद्र होती थे हमारे स्कूल कॉलेजेज यूनिवर्सिटी। बचपन से हमारे देश में बालक को संस्कारों की भट्टी में डाल दिया जाता था,
और संस्कार एक नहीं था, 16। इस जीवन को जीते हुए 16 प्रकार की भट्टियों से हमें गुजरना पड़ता था। बालक का गर्भाधान से लेकर अंतिम यात्रा तक। माँ के पेट में बालक है, कभी पुंसवन संस्कार है, कभी सीमंतोनयन संस्कार है, फिर जातकर्म संस्कार है, फिर नामकरण संस्कार है, फिर निष्क्रमण संस्कार है, फिर वेदारंभ संस्कार है। ऐसे 16 संस्कारों में उनको पता था कि इस दुनिया में बुराई को फैलाने के लिए ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। और इस बात को आप और मैं जानते हैं। आपने सारे ब्रह्मांड में कोई ऐसा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं देखी होगी जिसके मुख्य द्वार के सामने बोर्ड लगाया गया हो कि इस यूनिवर्सिटी में झूठ बोलने की बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दी जाती है। मिली कोई यूनिवर्सिटी? आपने कोई ऐसा पठन पाठन का केंद्र देखा जहां लिखा हो कि यहां बहुत बढ़िया चोर बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, यहां बहुत बढ़िया भ्रष्टाचारी बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है? कहीं नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी इन बुराइयों से युक्त लोगों की कमी भी नहीं है। बिना ट्रेनिंग के बुराई। किसान खेत को संवारता है और उसमें बीज बोता है, लेकिन बीज जो बोया बाद में जमता, निंदामण पहले जम जाता जो बिना बोया है। यह स्वाभाविक प्रकृति है। इसीलिए भारतीय ऋषियों ने मानव के निर्माण की प्रक्रिया इन शिक्षा के केंद्रों से शुरू की थी, और उनके ऊपर जो जिम्मेदारी जिनको दी थी वो बहुत आदर्श गुरु होते थे, जिन गुरुओं का स्वयं का जीवन एक जलता हुआ चिराग था, जो सब प्रकार की बुराई से दूर थे, जो पवित्रता की प्रतिमूर्ति थे, जिनके जीवन मात्र को भाषण से नहीं देखने मात्र से प्रेरणा मिलती थी, जिनका उठना बैठना बोलना चालना खाना पीना व्यवहार देख करके बच्चा उनसे प्रेरणा लेता था। और विद्या की पूजा गुरु और शिष्य, पिता और धर्म के पुत्र के रूप में करते थे। वहां जब बालक का निर्माण होता था वो राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होती थी। साइंस, टेक्नोलॉजी, आधुनिक, प्राचीन सब प्रकार की विद्याएं उस समय भी थी। ये जो चांद और सूरज की दूरी, आज हम सोचते हैं कि अब साइंटिस्ट ने पता लगाई, ये तो हमारे पूर्वज गांव की झोंपड़े में रहने वाला एक ब्राह्मण कर लेता था। वो बता देता था कि आज से 10 वर्ष के बाद इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पे सूर्य ग्रहण होगा। अभी हमारे बीच में महादेव प्रसाद जी मेहता विद्वान हैं, पांचा भाई दमनिया जी, जिस वैद्यगिरी भारतीय आयुर्वेद इतना महान वो ग्रंथ कि जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं और मानव जीवन जीने का तरीका बताता था। आध्यात्मिक रूप से जो सब बुराइयों की जड़ हमारा मेरा आपका मन है, उसका इलाज इस भारत के अध्यात्म से मिलता था। ऋषियों ने कोई भी ऐसा जो मानव को जीने के लिए दुख का मार्ग, उससे बचाने का मार्ग इसी पढ़ाई के समय बताया जाता था। इस समय हमारी शिक्षा का एक ही उद्देश्य है कि कौन पढ़ने के लिखने के बाद कमाई ज्यादा कर सकता है, कोई पैसा कैसे इकट्ठा कर सकता है। आज पूरी ताकत एक ही दिशा में है। पहले हमारी शिक्षा का केंद्र ये तो था ही, अरे पढ़ लिख करके भी भूखा मरेगा तो किस काम की वो विद्या है। वो तो था ही, स्वतः ही था, अर्थकरी विद्या थी इस देश में। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा महत्व इस बात का था कि यहाँ पढ़ा हुआ बच्चा परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति कितना जिम्मेदार नागरिक बन के निकलता है,
ये सबसे बड़ी ताकत मेरे गुरुओं की बच्चों के निर्माण पे लगती थी। जो अभी मेरे से पहले बोला गया, आज आश्चर्य की बात है, ध्यान करो, जब हम पढ़े लिखे नहीं थे, जब डिग्रियों का बोझ हमारे पास नहीं था, और कमाल है पक्के घर नहीं थे, कच्चे घरों में रहते थे, गाड़ियां लग्जरी नहीं थी, बैलगाड़ी में चलते थे, खाने के पीने के लिए इतना बढ़िया व्यवस्थाएं नहीं थी। उस काल में आप सबसे मैं पूछता हूं, इस देश में कई वृद्धाश्रम देखे थे? सुना था? जब लोग अभाव में थे, कुछ भी नहीं था, उस काल में इस देश में कोई वृद्धाश्रम आपने देखा? आज हम जितने पढ़ रहे हैं, जितने बड़े बड़े पदों पे जा रहे हैं, जितना ज्यादा धन कमा रहे हैं, जितनी ज्यादा लग्जरी लाइफ बिता रहे हैं, इसके बढ़ने के साथ हमारे मन कितने संकुचित और छोटे बनते जा रहे हैं। जिस माता पिता ने जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया, उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, खुद इतना अच्छा नहीं पहना जो आपको पहनने को दिया, खुद इतना नहीं पढ़ पाए जितना आपको पढ़ाया, खुद इतना अच्छा नहीं खाया जितना आपको खाने के दिया, और जब हम पढ़ लिख करके बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के पैसा कमाना लगे तो माता पिता से हमें बदबू आनी शुरू हो जाती है। उनकी चारपाई के लिए, मेरे आपके इस हवेली महल में चारपाई के लिए जगह नहीं। किस काम की ये शिक्षा है? क्या हमने पढ़ा है? कोई समाज के प्रति जिम्मेदारी नहीं। आज जिससे भी कहो अपने राइट्स की बात करता है, अधिकारों की बात करता है। हर आदमी हर जगह एप्लीकेशन लिए घूमता, मेरा ये अधिकार, मेरा ये अधिकार। अरे कभी ये भी सोच ले, तेरा कर्तव्य क्या है, तेरी ड्यूटी क्या है, परिवार समाज के प्रति करने क्या आया है? अधिकार तो पशु भी जमा लेता है। चारा खाने की जो खुरली होती है ना, जिसमें चारा डालते हैं पशु का, और खुला छोड़ दो, एक बलवान सबको कोने में लगा के वही खा जाता है। यही काम यदि हमने किया तो पशु पक्षी और मेरे आप में अंतर क्या है? मजा उस आदमी का था इस देश में जो अपनी थाली उठाकर एक भूखे को दे करके आनंद की अनुभूति करता था। हम परोपकार, दया का भाव, ये मानव का गुण होना चाहिए, और ये सब जिम्मेदारी इन्हीं शिक्षण संस्थाओं से मिलती थी। इस भाव को लेकर हम आज, मैं युवा जितने बेटे बेटियां हैं, आप बड़े अच्छे परिवारों से हैं, इतने अच्छे संस्थान में पढ़े हैं, यहाँ से जब बाहर आप निकलेंगे कार्य क्षेत्र में तो ये समाज आपसे कुछ अपेक्षा की उम्मीद रखता है, और आपसे यही चाहता है कि आप कार्य क्षेत्र में जाकर इस समाज को बदलने में, आगे बढ़ाने में हमें गर्व होना चाहिए। जिस धरती पर आप पैदा हुए, इस धरा ने महापुरुषों को जन्म दिया। आज भारत के प्रधानमंत्री जिस मेहनत से, सोचिए थोड़ा बैठ करके, एक आदमी ना अपना घर बसाए हुए, रात और दिन 24 घंटा, कल अमेरिका में थे, अगले दिन एक कार्यक्रम में पहुंच गए। हम सबको तो जेट लैग होकर 3 दिन समझ में नहीं आता कहाँ हैं, लेकिन परमात्मा ने मानो उनको एक शक्ति दी, वो वहां जाते हैं तो जाते काम शुरू हो जाता है, आते हैं तो पहले ही तैयारी रहती है। रात और दिन एक आदमी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को नहीं, आप हमारी पीढ़ियों को बचाने के लिए, हमारे भावी बच्चों को बचाने के लिए, उनके लिए भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, वो नहीं चाहते कि दुनिया के बालक हर क्षेत्र में आनंद और गौरव से जिएं और भारत के बच्चे पीछे रहें। भारत के नागरिक का एक एक बालक शान और शौकत से और भारतीय जीवन मूल्यों के साथ जिए, इस काम पे लगे हुए हैं। तो
ऐसे योगी, कर्म योगी महापुरुष कभी कभी देश और दुनिया को मिलते हैं। हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम भी उन्हीं की तरह राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते सहयोग करें और 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य है, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य जो उन्होंने लिया, उसमें इतने सहयोगी बने कि आने वाला भारत एक सुरक्षित, बहुत सशक्त और मजबूत राष्ट्र हो। और वही जो हमारे पुराने पुरखों ने इसको विश्व गुरु बनाया, सोने की चिड़िया बनाया, ऐसा भारत हम पुनः निर्माण कर पाएं। अंत में मैं उन सभी बेटे बेटियों को जिन्होंने डिग्रियां प्राप्त की हैं, गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं और जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का निर्णय लिया है, उनके सुमंगल भविष्य की कामना करता हूं। और यहाँ के कुलपति महोदय, उनकी टीम को साधुवाद बधाई देता हूं इस सफल आयोजन के लिए कि ये विश्वविद्यालय इस भारत के निर्माण में यहाँ के विद्यार्थी बहुत बड़ी भूमिका निभाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलाधिपति श्री आपका। और गुजरात राज्य के साथ हम सभी बड़े ही गौरवान्वित हैं आपको राज्यपाल के रूप में पाकर। आपका अत्यंत दिव्य, मार्गदर्शी और हौसला देने वाला ये उद्बोधन हम सभी सदैव स्मृति में रखेंगे।